फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर यश हितेश शाह फ्रॉम साई यश एकेडमी। ठीक है, आज का ये वीडियो किसके ऊपर है तो एस वाई जे सी ट्वेल्थ कॉमर्स अकाउंट सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, इसका जो 25% इसमें जो रिडक्शन हुआ है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन की तरफ से, तो उसमें क्या है क्या नहीं है, ये मैं वही सर्कुलर आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। और कौन सा चीज़ पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, कौन सा कैंसिल करना है, इसके बारे में हम ये जानकारी लेने वाले हैं। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पे आ जाना। तुमको एवरी चैप्टर पढ़ने हैं, खाली 2 चैप्टर तुमको नहीं पढ़ने हैं क्योंकि वो ऑप्शन में आने वाले। ठीक है, और बाकी तुमको हर चैप्टर के जो सम्स की जो एक्टिविटी बेस्ड था, एक्टिविटी बॉक्स था, वो खाली कैंसिल किया है। बाकी सम, इलस्ट्रेशन, अनसॉल्व तुमको करना ही है। ओके, तो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, इसमें पेज 164 पे एक एक्टिविटी बॉक्स दिख रहा है, वो कैंसिल कर दो। पेज 164 पे एक्टिविटी बॉक्स कैंसिल कर दो। 124 पे, पेज 124 पे अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, तो इसमें एक्टिविटी बॉक्स भी तुमको कैंसिल करना है। जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है ना, वो 164 नहीं 64 पेज पे होगा, और नॉट फॉर प्रॉफिट 124 पे ही बराबर होगा। एक्टिविटी बॉक्स तुमको कैंसिल करना है। उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर 167 का एक्टिविटी बॉक्स कैंसिल करो। उसके बाद रिटायरमेंट का 186 वाला बॉक्स कैंसिल करो। उसके बाद डेथ ऑफ पार्टनर में 205 पेज पे जो बॉक्स है उसको कैंसिल करना है। डिसोल्यूशन में 250 पे जो बॉक्स है वो कैंसिल करना है। तो जो भी चैप्टर के पीछे एक एक्टिविटी बॉक्स करके दिया होता है हर चैप्टर का, वो उन्होंने खाली कैंसिल किया है। फिर 250 डिसोल्यूशन का एक्टिविटी बॉक्स कैंसिल करना है। उसके बाद 308 पे भी एक एक्टिविटी बॉक्स है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, वो कैंसिल करना है। इशू ऑफ शेयर 343 पे एक्टिविटी बॉक्स कैंसिल करना है। 380 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्टिविटी बॉक्स कैंसिल करना है। उसके बाद कंप्यूटर इन अकाउंटिंग 387 टू 389 प्रैक्टिकल एक्टिविटी कैंसिल करना है। और 390 पे एक्टिविटी बॉक्स भी इस चैप्टर का कैंसिल करना है। उसके बाद रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर 168 से 182, मतलब तुम देखोगे तो पूरा उन्होंने फर्स्ट पेज से लेके इलस्ट्रेशन तक पूरा कैंसिल कराया है। अब इलस्ट्रेशन नहीं पढ़ा तो पीछे का अनसॉल्व पढ़ के क्या मतलब, तुमको कुछ नहीं आएगा। तो ये क्यों, क्योंकि ऑप्शन में डाला है उन्होंने, एक क्वेश्चन के सामने दूसरे ऑप्शन में आएगा तो यू कैन लीव इट इन ऑप्शन, तो तुम्हारा कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ये पूरा चैप्टर हटा दिया है। तुम ये कैंसिल कर सकते हो, अगर तुमको नहीं पढ़ना है तो तुम चलेगा मतलब। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कैंसिल कर सकते हो क्योंकि ये ऑप्शनल होने वाला है तुम्हारे एग्जाम के लिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी पूरा ऑप्शनल होने वाला है, इसलिए वो भी तुम हटा सकते हो अगर तुमको नहीं पढ़ना है तो, क्योंकि रिटायरमेंट के बदले एग्ज़ाम में एडमिशन आने वाला है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बदले डिसोल्यूशन आने वाला है। तो अगर तुम रिटायरमेंट छोड़ रहे हो, पूरा कैंसिल कर रहे हो, तो तुमको उसके बिहाफ में एडमिशन ऑफ पार्टनर अटेम्प्ट करना होगा। और अगर तुम बिल्स ऑफ एक्सचेंज छोड़ रहे हो तो उसके सामने तुमको कौन सा अटेम्प्ट करना होगा, तो तुमको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अटेंड करना होगा। उसके ऑप्शन में क्या आने वाला है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आने वाला है। तो उन्होंने वो दोनों पूरे चैप्टर हटा दिए हैं। उसके बाद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 344 टू 374, ये भी कैंसिल कर दो, ये तो थियरी पार्ट है। कंप्यूटर इन अकाउंटिंग 381 टू 386, ये भी पूरा कैंसिल कर दो, पूरा थियरी पार्ट है। तो इससे ये सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू 2 प्रैक्टिकल चैप्टर उन्होंने पूरे हटा दिए और 2 थियरी चैप्टर पूरे हटा दिए। अब आगे मैं पेपर फॉर्मेट डिस्कस करने वाला हूँ। जो क्वेश्चन 1 आने वाला है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। अभी प्रॉपर कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन होगा वो उन्होंने इलेबरेट नहीं किया है, बस उन्होंने रैंडम अपने को बता दिया है कौन से चैप्टर के सामने कौन से चैप्टर का सम आने वाला है पेपर में, कौन से क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव होने वाला है, जो कि 5 में से कोई 3 अटेम्प्ट करने का होगा, जैसे पिछले सालों में भी वैसे ही आता था, वैसे ही आएगा तुमको भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में तुमको सॉल्व यानी 1 प्रॉब्लम आएगा, या तो एडमिशन अटेम्प्ट करो या तो रिटायरमेंट, इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट को कैंसिल कर दिया है। तो एडमिशन तुमको करना ही पड़ेगा, तो एडमिशन तुम्हारे लिए कंपलसरी हो जाएगा अगर तुम रिटायरमेंट स्किप कर रहे हो तो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में डिसोल्यूशन तुम्हारे लिए कंपलसरी हो जाएगा अगर तुम बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑप्शन में डाल रहे हो तो डिसोल्यूशन तुम्हारा कंपलसरी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 में इशू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। अब बेहतर ऑप्शन बच्चों के लिए क्या रहेगा, इशू ऑफ शेयर रहेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है तो उसमें तुम फुल स्कोर कर सकते हो। कंप्यूटर इन अकाउंटिंग थियरी है तो उसमें फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बेटर ऑप्शन कौन सा रहेगा बच्चों के लिए, इशू ऑफ शेयर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में डेप्थ ऑफ पार्टनर और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने उड़ा दिया है, अब वो थियरी है, तो इसलिए तुमको इसके लिए भी कौन सा प्रैक्टिकल पढ़ना पड़ेगा, तो डेप्थ ऑफ पार्टनर पढ़ना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4
और क्वेश्चन नंबर 5, ये चारों क्वेश्चन के लिए तुमको एक एक चैप्टर ही पढ़ना है, वो एक चैप्टर का ही फिक्स सम आएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में यू हैव टू स्टडी एडमिशन ऑफ पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 3 में यू हैव टू स्टडी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसमें से एक सम आ जाएगा तो तुम्हारा सिक्योर हो जाएगा मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में यू हैव टू स्टडी इशू ऑफ शेयर्स, क्वेश्चन नंबर 5 में यू हैव टू स्टडी दैट ऑफ पार्टनर, क्योंकि थियरी चैप्टर और बिल्स ऑफ एक्सचेंज और उन्होंने रिटायरमेंट ये पूरा कैंसिल करवा दिया है, तो जो बचा जो मैंने तुमको बताया वही तुमको पढ़ना होगा क्वेश्चन नंबर 5 तक। ओके, अब आगे उन्होंने वही बोला है कि जो तुम छोड़ रहे हो वो मतलब ये एग्ज़ाम, ये कोविड-19 की वजह से वो लोग एग्ज़ाम, जब कॉलेज लेट खुलेगी तो वो लोग इतना पोर्शन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इस वजह से उन्होंने ये सब स्किप करा दिया है इस साल के लिए। पर अगर तुम CA CS या कुछ भी कर रहे हो, प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो CMA वगैरह, तो उसके लिए तुमको ये सारे चैप्टर भी मायने रखते हैं, ये सारे चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, तो तुमको खुद से वो सेल्फ स्टडी करना बेहतर होगा। तो अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू आफ्टर 12th CA CS और CMA, देन यू हैव टू स्टडी ऑल द चैप्टर्स, यू कैनॉट स्किप एनी ऑफ द चैप्टर। पर अगर तुम खाली 12th के बाद क्या लेने वाले हो, कोई दूसरा BCom लेने वाले हो या कुछ दूसरा तुमने प्लान किया है, होटल मैनेजमेंट या MBA वगैरह, देन यू कैन स्किप इट एंड यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स। अब अकाउंट्स में आई टीच अकाउंट्स फ्रॉम लास्ट 5 years। अगर तुमको कोई भी अकाउंट्स के रिलेटेड डाउट होगा, आई हैव प्रोड्यूस्ड कॉलेज टॉपर्स एवरी ईयर इन माई क्लासेस, तो अगर तुमको कोई भी अकाउंट्स के रिलेटेड डाउट होगा, आई हैव ऑल्सो पब्लिश्ड माई हैंड रिटन अकाउंट्स रेडीमेड फॉर्मेट बुक। तो अगर कोई भी तुमको डाउट होगा तो तुम कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं तुम्हारा डाउट जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर तुमको अकाउंट्स का कुछ भी कंसेप्ट भी नहीं आता है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इफ़ यू वांट टू क्लियर योर कंसेप्ट, तो प्लीज़ कॉल मी, माय नंबर इज़ 9890151478 एंड अनदर नंबर इज़ 8329237977। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालूंगा, तो अगर तुमको कभी भी कोई भी डाउट है, एनी पार्ट ऑफ द कॉर्नर में तुम रहते हो, फ़ोन से कनेक्ट हो जाना, व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाना या ईमेल पे कनेक्ट हो जाना, कहीं ना कहीं से मैं तुम्हारा जो भी डाउट रहेगा, आई प्रॉमिस यू आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एनीवेयर। तुम कहाँ भी स्टे करते हो वर्ल्ड में, पर मैं कोशिश करेगा तुमको तुम्हारे साथ पहुँच सकूँ और तुम्हारा डाउट क्लियर कर सकूँ। आई होप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।